पिछले 9 साल के बीजेपी कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? ये एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश पे थोप दिए गए हैं मोदी जी के द्वारा। करनाल के साथ एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने धोखा किया है, इनको करनाल माफ नहीं करेगा। देखो 9 महीनों ने क्या करवाया। जनसंवाद में पब्लिक को जबरदस्ती या तो पुलिस से पिटवा दिया जाता है या अरेस्ट कर दिया जाता है। कई बार विधायक जी के द्वारा अपने भाषणों में उपलब्धियां गिनाई जाती है। विधायक जी तो नहीं कहा मेरे पेपर बहुत अच्छे, रिजल्ट आने देना जी, सामना होगा, जो फेल ना हो तो फिर कहना। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं पाएगा जी, चलत्तर नहीं करने की ये बात है। तो रोज का टोल टैक्स हमारे सर पे जो पड़ा है ना जी, ये कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाएगा। विधायक जी के विधायक पद का शपथ लेने के 2 महीने बाद टोल चालू हो गए तो उनके घर के बाहर ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं B4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। और दोस्तों आपको बता दें कि आज प्रदेश की बीजेपी सरकार को सत्ता में बैठे 9 साल पूरे हो चुके हैं। 26 अक्टूबर 2014 को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी, तो आज वही 26 अक्टूबर से ऐसे में 9 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा चंडीगढ़ के अंदर एक प्रेस वार्ता रखी गई और उस प्रेस वार्ता के अंदर अपने पिछले 9 साल के कार्यकाल में किए गए कल्याणकारी और विकासकारी कार्यों का एक रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने रखा है। तो उस बीजेपी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल को विपक्षी पार्टियां किस तौर पर देखती हैं, किस रूप में देखती हैं, तो उस पर बातचीत करने के लिए भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं घरौंडा हलके से कांग्रेसी नेता भूपेंद्र लाठर उर्फ बुप्पी। तो सीधे चलते हैं जी बुप्पी भाई, प्रदेश सरकार को जी नमस्कार। आज प्रदेश सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में पिछले 9 साल के बीजेपी कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? और वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी, हमारी बहन कल्पना चावला जिन्होंने नासा में जाकर के वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम, कर्नाटक का नाम चमकाया था, जिनके नाम से तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी उनके नाम से अनाउंस की थी और मेडिकल कॉलेज बन के आज तैयार खड़ा है आपके सामने। हमारी करनाल की बेटी का नाम बदल के करनाल के साथ एक मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने धोखा किया है, उसका नाम बदल के पता नहीं किस अडम्बरी वाले लोगों के, दीनदयाल उपाध्याय। क्या हिस्ट्री है जिनकी? दीनदयाल उपाध्याय से दिक्कत भी क्या है? नहीं, मुझे उनसे दिक्कत नहीं है जी, परंतु दिक्कत इस चीज की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा हर बार ये जुमले बोलेंगे क्या जी? उसका नाम क्यों कटा? हमारी बहन का, हमारी बेटी का नाम, कल्पना चावला का नाम क्यों कटा? क्या वो करनाल की बेटी थी इसीलिए कटा है? क्या हम अपने करनाल में लीडरशिप नहीं बना पाए इसीलिए कटा है? वो भी किसी आरएसएस वाले की बेटी होती, किसी बीजेपी वाले की बेटी होती, क्या उसका नाम कट जाता? अभी मैं आपको 3 महीने पहले की एक वीडियो सुनाता हूँ। हमारी एक बहन है, हमारी एक बेटी ने, एक बेचारी ने सवाल किया था कि आप सरकारी रोजगार तो दे नहीं सकते जी, आप कोई सरकारी संस्थान तो खड़े कर नहीं सकते, कम से कम कोई प्राइवेट फैक्ट्री लगवा दो, रोजगार मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने उनका सामाजिक रूप से जो तिरस्कार किया था कि हाँ मैं अगला चंद्रयान 4 भेजूंगा तो मैं उस पर भेज दूंगा। क्या ये भाषा एक मुख्यमंत्री की होनी चाहिए जी? क्या ये भाषा एक बेटी की इज्जत को तार तार करने वाली नहीं है? कहां ये बहन और बेटी का ख्याल रखते हैं? कहां ये किसी का सम्मान करते हैं? ये सबका तिरस्कार करते हैं और अहंकार ना तो रावण का रहा ना इन करेगा जी। ये एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश पे थोप दिए गए हैं मोदी जी के द्वारा। और पिछली बार भी लोग काफी समझ गए थे, बस आखियों तो सरकार आ गई, पूरी कैबिनेट चली गई थी इनकी जी। पूरी कैबिनेट में एक व्यक्ति बता दो इनका जीता हो, सिवाय अनिल विज जी को छोड़ के जी, वरना सब के सब धराशायी थे। और इस बार इकाई के आंकड़े में रहने वाले हैं जी। हाँ, और वो कौन सी आएगी लक बाय चांस एक्सीडेंटल सीएम, वो मैं कह नहीं सकता जी। व्यक्तिगत बंधनों में बनके धार्मिक आधार पर इन्होंने वोट मांगी है, अपने कार्यशैली से एक वोट मांग करके दिखाए। और जब सारी कैबिनेट लुढ़क गई, पूरे प्रदेश ने इनके सामने आईना दिखा दिया, तो किस मुंह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? हैरानी है जी मुझे तो। कहती है कि हम तो सुशासन की नीति पर, हरियाणा एक हरियाणवी की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा में भी इन्होंने कहा कि पिछले 8-9 सालों में हमारा जो क्राइम रेशो है, जघन्य अपराध वाला, वो भी अप्रोक्सीमेटली 60 से 65% बढ़ चुका है। ये खुद इनके नेताओं की वर्डिंग है, आप इन्हीं से पूछ लो। ये अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही दे देते हैं जी, बार बार अपनी राजनीति चमकाने के लिए जी, अपने वोट बैंक को एक तरफ करने के लिए। अभी ताजा देखो 9 महीनों ने क्या करवाया जी। ये बार प्रदेश को जलाने की बात करते हैं ताकि इनको एक वोट बैंक इनका सेट हो जाए, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर पाए। घरौंडा भी लगातार पिछले 9 साल से बीजेपी पार्टी के ही हरविंदर कल्याण जी विधायक हैं। तो घरौंडा के रेफरेंस में यदि हम बात करें तो घरौंडा में क्या कुछ आपको हुआ दिखाई पड़ता है और क्या क्या कमी आज भी आपकी नजरों में घरौंडा के अंदर जो है वो बनी हुई है जी? जो कांग्रेस ने एक अंडरपास बनाया था जी, जो कांग्रेस ने एक सड़क बनाई थी, उसके ऊपर इन पर टांकी नहीं लगी जी। जो अंडरपास बनाया था उसके ऊपर आज तक इन पर शेड नहीं लगा जी। और 3 टायर सिस्टम की सरकार है
जी, नगर पालिका इनकी, जी, विधायक इनके, सांसद इनके। जी, सबसे बड़ी चीज मुख्यमंत्री का जिला ये, जी, और प्रधानमंत्री जी भी देश में भारतीय जनता पार्टी के, और हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट विन है। उसके बावजूद जब पब्लिक ने इतना इनको स्नेह दिया, इतना आशीर्वाद दिया, जब इनके प्रति इनकी कुछ भी जवाबदेही और इनकी कुछ लगन है ही नहीं, तो आम जन के साथ ये क्या करते होंगे। आज आप किसी गांव में चले जाओ, 2 बूंद बारिश की डल जाए जी, तो जीटी रोड के उस तरफ वाला एरिया, इस तरफ वाला एरिया ऐसा लगता है जैसे ये पूर्वी गरोंडा, ये पश्चिमी गरोंडा, ये हालात हो जाते हैं। गरोंडा के भी हालात बदतर है, शहर में आप कहीं रुक नहीं सकते, गांवों के आपने बदतर हालात कर दिए। कोई एक सड़क बताओ जहां से आवागमन आपका ठीक हो, कोई ऐसी नई इंडस्ट्री आपने लगाई हो, कोई आपके स्कूल ऐसे जिनका आपने नवीनीकरण कर दिया हो, एक तो बता दो। जी, इंडस्ट्री लगा तो दी, टोल प्लाजा लगा दिए, तो टोल प्लाजा लोगों को, आसपास के गांव के बच्चों को रोजगार मिल रहा है। पर हाँ बिल्कुल मिल रहा है। हर आदमी कोई 150 रुपए का महीने का पास बना रहा है, कोई 300 रुपए, और चांसली एक दिन भी लेट हो जाए तो एक बार में 200 रुपए कट जाते हैं। जी, ये मतलब हमारे ऊपर सिर्फ महंगाई की मार मारी जा रही है। जी, और अगर लोकसभा की बात करो तो हमारी लोकसभा में 2 टोल है। कई बार विधायक जी के द्वारा अपने भाषणों में उपलब्धियां गिनाई जाती हैं कि आज तक गरोंडे के अंदर जो इन 9 सालों के अंदर काम हुआ है, वो पिछले जब से विधानसभा बनी है गरोंडा की, तब उसने कार्यकाल में नहीं हो पाया। मुझे एक मेरा विधायक जी के द्वारा बताया, मुझे एक मेरा दोस्त याद आ गया जी, वो मेरे से 4 साल सीनियर था, फिर 1 साल बाद उसने कहा ग्रेजुएशन पूरी करी है मेरे। वो जब भी घर आया करता था, न्यू क्या करता, मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए, मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए। जी, उन दिनों 31 मार्च में रिजल्ट आया करता, जब रिजल्ट आओ तो फेल हो जाता। विधायक जी तो नहीं कहा मेरे पेपर बहुत अच्छे, रिजल्ट आने देना जी, सामना होगा, जो फेल ना हो तो फिर कहना। भूपी भाई, 14 में जो चुनाव था और 19 में जो चुनाव था, बढ़त के साथ वो विजयी हुए हैं, और अब की बार फिर हैट्रिक लगाने की जो बात है बोली जा रही है कि पूरे पिछले जो रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए जाएंगे। सही मायनों में इन्होंने ना, मतलब जनता के, देश के सामने एक ऐसी धर्म की एक काली पट्टी बांधी हुई है कि लोग समझ नहीं पाए थे, परंतु जब अब पेट पे लाठी पड़ी है ना तो लोगों को समझ आया है। ITI वो लेके आए विधानसभा में, महिला कॉलेज वो लेके आए, NCC एकेडमी वो लेके आए, सामान्य जो स्कूल थे उनको मॉडल संस्कृति स्कूल उनके द्वारा बनवाया गया, अंडरपास वो लेकर के आए, रेलवे से रास्ता उनके द्वारा दिलवाया गया, कोहंड का जो अंडरब्रिज और ओवरब्रिज था तो रेलवे वो उनके द्वारा करवाया गया। तो कितने सारे काम तो पिछले सुनो, अब मैं सारी बता देता हूँ। ज्ञानपुरा कॉलेज तत्कालीन कांग्रेस सरकार में पड़ा, जिसमें NCC की एकेडमी है जी, अंडरपास जी, जिसके ऊपर हमारे भाई हैं मेरे वकील साहब, उन्होंने उसका फित्ता ही काट दिया था, बोले सरकार में हमारी बने आप कैसे कर रहे हो, उस पर पर्चा दर्ज करवाने भागे थे जी, वो कांग्रेस सरकार की देन है जी, रेलवे के पास वाली जो जमीन है, मैं सबको बता दूं, चौधरी वेदपाल आज स्वर्गीय हैं, हरियाणा के पूर्व डिप्टी स्पीकर, जी, वो बंसीलाल जी मुख्यमंत्री हो गए थे, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, तब वो सड़क लेकर के आए थे। जी, उस सड़क को इन्होंने काली कराया है, जी, ये भी शुक्र है कर दे। चलो आज उसमें गड्ढे हो रहे, वो जैसे थूक के बंद लगाए थे वो लगाए थे। जी, मॉडल स्कूल कौन सा कराया, बंद कितने कराए जिले में वो बता दो। लड़कियों का कॉलेज चलाया, मैं सम्मान करता हूँ इनको, बेशक आज चला नहीं चला, लेकिन बिल्डिंग खड़ी होने लग रही, उसका फीता हम ही काटेंगे, ये भी तय है। इनसे तो पूरा नहीं हुआ, हम पूरा करके दिखावेंगे। कोंड का फ्लाईओवर, कोंड का दरिद्र हालत बना दी, स्कूल के बच्चे रेलवे लाइन पैदल क्रॉस करके आते हैं। मैं कोंड वासियों को वायदा करके आया हूँ, जी, हमारी सरकार आएगी, चाहे मैं मुख्यमंत्री जी को जाके रिक्वेस्ट करके मना करके लेके आऊं कांग्रेस में मुख्यमंत्री जी से, आपके गांव के कोंड का फ्लाईओवर भी हम पूरा करके फीता काटेंगे। चाहे वो जीवरेडी का फ्लाईओवर हो, चाहे वो हसनवर का फ्लाईओवर हो, चाहे वो हर गांव की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो लालू परेगी हो जहां विधायक जी ने जाकर 74 करे थे। जी, ये सारे के सारे काम हम करके दिखाएंगे, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं पाएगा। जी, 74 नहीं करने की ये बात है। अभी बड़ी कमी गरोंडा के अंदर आपको क्या दिखती है? देखिए, सबसे बड़ी कमी तो शिक्षा और स्वास्थ्य की है, सबसे बड़ी कमी। और साथ साथ जो हमें रोजगार टोल टैक्स हमारे सर पे जो पड़ा है ना, जी, ये कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता एकदम कोई ऐसी कह दे कल को फिर लोगों को जवाब भी देना होता है। जी, भाई 35 किलोमीटर भी नहीं है हमारा, 35 किलोमीटर के अंदर करनाल और पानीपत के बीच में 2 टोल हैं। जी, या तो इनको मर्ज कर दिया जाएगा, परंतु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाएगा। कांग्रेस की सरकार थी, सड़क कांग्रेस राज में बनी है, 8 लेन हाईवे, उन्होंने टोल नहीं चालू करने दिया था। जी, कितनी टोल चालू करते, ये गरोंडे के फ्लाईओवर भी बन गए थे, सारी चीज बन गए थे, टोल चालू नहीं हुआ था। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, विधायक जी के विधायक पद का शपथ लेने के 2 महीने बाद टोल चालू हो गए थे उनके घर के बाहर ही, जी, क्योंकि वहां से तो जैसा कैसा ये पब्लिक का लूट ही रहे हैं धन, वो तो लूट ही रहा है। जी,
क्या इनको नहीं चाहिए था? पढ़े लिखे हैं, सिविल इंजीनियर बताते हैं अपने आप को, कम से कम अपना बारी ठीक कर लेंदे। इसने थोड़ी सी और 20 किलोमीटर आगे कर देते, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर चला जाता, ताकि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो हमारा आना जाना है तहसील में, कोर्ट में, मार्केट में, कम से कम वो तो हमें जाम की भी निजात मिल जाती, पैसे की निजात मिल जाती जी। क्या मतलब बनता है? हर जगह पब्लिक को ठगा जा रहा है, हर जगह पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। एक वो प्रॉपर्टी आईडी और वो आईडी बना दी, फैमिली आईडी जी। प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी कोरा भ्रष्टाचार के ठिकाने हैं जी। सबके जोड़े में कागज ठुआ दिए, अरे अपना जोड़ा ठाकर चले जाऊंगा, ये तय है जी। पब्लिक परेशान है, पब्लिक अपना जवाब तो जरूर लेगी इनसे जी। लेकिन ब्लैकलिस्ट कर दी आज कंपनी को सरकार ने, उस पर कार्रवाई करते हुए जो यासी कंपनी थी देर आए दुरुस्त है। कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पिछले 3 साल से चीख चीख के इनको जगा रहा था जी। जब इनके खुद के आदमी भी परेशान होने लगे तो पता लगा कि यार यासी कंपनी तो धोखा करगी। उस कमीशन का भी जवाब दे दो जो तुम उनको दे चुके और उनसे ले चुके हो जी। उसका जवाब कौन देगा जी? प्रदेश सरकार का दावा है कि परिवार पहचान पत्र से लोगों को जो डॉक्यूमेंट लेकर के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे उससे निजात मिली है। 395 जो सर्विसेज हैं हरियाणा सर, मुझे वो घर बैठे मुझे हंसी आती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी ने जब आधार कार्ड कहा था जी, फैमिली आईडी का एक पार्ट आधार कार्ड का था, नंदन नीलेकणी जब हाँ, तो इन लोगों ने कुर्ते फाड़ फाड़ के प्रदर्शन करे थे जी। और आज ये उन्हीं की पॉलिसी को कहते हैं सबसे अच्छी पॉलिसी है, खुद कभी कुछ ले आओगे मोलडो जी जी। तो साथियों, ये थे गरोंडा हलके से कांग्रेसी नेता भूपेंद्र लाठर उर्फ भुप्पी। तो इसी कड़ी में 9 साल के कार्यकाल को सत्ता पक्ष के मौजूदा विधायक भी और विपक्षी और आम जनता भी इस पूरे कार्यकाल को कैसे देखती है वो आप सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहे B4 न्यूज के साथ और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।